तो आज हम फाइनली अपने बिग ब्रेन्स का यूज़ करके करने वाले हैं वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन बॉयज। वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई ये वीडियो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि भाई पता नहीं क्यों मैंने अभी तक प्रॉब्ली 2-3 प्रेडिक्शन वीडियोस बना देनी चाहिए थी, है ना भाई। माय अर्ली प्रेडिक्शन, अपडेटेड प्रेडिक्शन, न्यू प्रेडिक्शन, लेकिन नहीं, दिस इज माय फाइनल प्रेडिक्शन। और ऑब्वियसली अब सारे स्क्वाड्स आ चुके हैं, एवरीथिंग इज सेट। 6 दिन दूर है वर्ल्ड कप, तो मैं अब नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा भाई। खोते आ भाई, तू यूट्यूबर है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डीप डाउन, मतलब इतना भी डीप नहीं जाएंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू गो अहेड एंड प्रेडिक्ट द वर्ल्ड कप। दिस इज माय वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन। ये मेरी गट फीलिंग और मेरे को जो इक्का दुक्का थोड़ी सी फुटबॉल इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से मैं ये वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि आई यूजुअली प्रेफर माय गट फीलिंग जब भी मैं वर्ल्ड कप जब भी मैं कोई बड़ा टूर्नामेंट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एंड इट हैज बीन करेक्ट। पिछले सीजन आई वाज एबल टू प्रेडिक्ट कि चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड जीतेगी, तो आई होप कि मे बी दिस टाइम आई कैन प्रेडिक्ट द वर्ल्ड कप। बट येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम भाई, चश्मा पहन लेते हैं। वी आर गोइंग टू गो ग्रुप बाय ग्रुप। हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे किसी भी टीम के, बट वी आर गोइंग टू बी ट्राइंग टू बी एज अनबायस्ड एज पॉसिबल। तो भाई बिना बकचोदी के शुरुआत ग्रुप ए से, ठीक है भाई। कतर, इक्वाडोर, सेनेगल, नेदरलैंड्स। Straight off the bank, I feel like Netherlands is the strongest team in this group. Senegal was one of the toughest teams in this group के अंदर, but ठीक है, Senegal काफ़ी मेन प्लेयर्स, स्पेशली सादियो माने इंजरी होने के बाद, I know he's going to play in the World Cup, but still match fitness and उसकी sharpness is going to be very much in doubt. He was a very important player. तो I feel like उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो Netherlands are the clear favorites in my opinion to top this group, and they should be able to pull it off. Senegal should be able to pull off the second spot. They should be second. Ecuador would be third and Qatar would be fourth. Yeah bro, I know Qatar is the host country and हम लोगों ने पिछली बारी रशिया वाली स्टोरी देखी थी, बट आई डोंट थिंक हम लोगों को इस बारी वो चीज़ देखने को मिलने वाली है। दे आर इन अ वेरी टफ ग्रुप, एंड कतर के अगर तुम इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज देखोगे, फ्रेंडलीज वगैरह में देखोगे, तो उन्होंने कोई ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। कुछ लो लेवल टीम्स के साथ भी दे हैव बेरली बीन एबल टू पुल ऑफ अ 1-0 विक्ट्री। ऐसा रहा है उन लोगों का सिस्टम। उनके पास कोई भी एक सिंगल भी ऐसा ग्रेट प्लेयर नहीं है जो प्रॉब्ली हम लोग बैक कर सकते हो कि ही इज़ गोइंग टू पुल ऑफ समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप। तो भाई आई डोंट थिंक, मे बी दे आर एट बेस्ट वो लोग थर्ड स्पॉट पुल ऑफ कर ले, तो जस्ट फॉर द सेक कि दे आर द होस्ट कंट्रीज, वी आर गोइंग टू पुट देम ऑन द थर्ड स्पॉट। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर द ग्रुप ए। मूविंग ऑन टू ग्रुप बी भाई, इंग्लैंड, ईरान, यूएसए एंड वेल्स। ठीक है भाई, वॉर कंट्री के बीच में एक वेल्स फंस रखी है, तो आई फील लाइक कि इसकी वजह से ना वेल्स इज गोइंग टू एक्चुअली पुल ऑफ। हाँ आई नो ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। यूएसए और ईरान, लाइक प्रोबेबली देखो इंग्लैंड इज गोइंग टू पुल ऑफ, एंड आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी फर्स्ट ऑन द ग्रुप। ज़्यादा आई नो कि वो एक ऐसी टीम है जिसका कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी हगना शुरू कर देती है, बट आई फील लाइक इतनी तो ये टीम दम रखती है कि ये कंपटीशन में डीप जाके सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इन स्टेजेस में हगना प्रेफर करती है ये टीम, नॉट इन द ग्रुप स्टेजेस। तो आई फील लाइक ग्रुप स्टेजेस के अंदर दे आर गोइंग टू पुल ऑफ अ ईजी ग्रुप टॉप। ठीक है, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंग्लैंड से। लेकिन बात आती है बाकी 3 कंट्रीज़ पे, क्योंकि बाकी 3 कंट्रीज़ में से पिक करना बहुत मुश्किल होने वाला है कि हुम डू आई फील इज गोइंग टू बी द सेकंड टीम। बट एज आई सेड कि यूएसए की फॉर्म इज एक्चुअली वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू अवे गेम्स, एंड इवन उनकी टीम सिलेक्शन हैज़ बीन पुअर, उनके प्लेयर की फॉर्म्स हैज़ बीन पुअर। पुलिसेक, उनके मेन मैन, ये सारे के सारे, देयर बेस्ट प्लेयर इज एक्चुअली मैकेनी हु प्लेज फॉर यूवेंटस, और यूवेंटस का भी सही टाइम नहीं चल रहा, बट मैकेनी इज हैविंग अ ग्रेट सीजन इंडिविजुअली। अगर मैं बात करूँ, ही इज एबल टू डू फ्यू थिंग्स एट टाइम्स, तो ठीक है, उसका मैं तो उसे क्रेडिट दूंगा। वेल्स ऑन द अदर हैंड, दे हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स, एंड ऑब्वियसली वेल्स एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी टीम है जो कि नॉकआउट मैचेस, ऐसे बिग मैचेस के अंदर, यूरोज हमने देखा है, हर बारी हम देखते हैं कि दे गिव अ टफ फाइट नो मैटर हुम द ओपोनेंट इज। तो आई फील लाइक बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू गिव वेल्स, ये वंस अगेन मेरी खुद की प्रेडिक्शन है, एंड आई फील लाइक ईरान इज गोइंग टू बी थर्ड एंड यूएसए इज गोइंग टू बी फोर्थ। मुझे ऐसा लगता है, आई एक्चुअली फील कि ईरान के पास ज़्यादा चांस है दैन यूएसए टू बी इन द टॉप 2। इसका रीज़न ये है क्योंकि ईरान, वंस अगेन, उनका जो पिछला वाला मैनेजर था, जो पिछले वर्ल्ड कप में था, दे हैव ट्रस्टेड हिम अगेन विद द टीम। काफ़ी बढ़िया बॉन्डिंग है बिटवीन द टीम एंड द मैनेजर। मैनेजर नोज द टीम वेल, उससे 2 साल पूरा टाइम लगा के अपनी टीम वगैरह बनाई है, तो आई फील लाइक उसका बेनिफिट उन लोगों को होने वाला है। तो दे माइट एक्चुअली फिनिश इन द टॉप 2 एज वेल। वेल्स की जगह ईरान फिनिश कर सकते हैं, लेकिन यूएसए का इन माई ओपिनियन ज़्यादा चांस नहीं है। अगर होता भी है तो ठीक है, आई वुड बी रॉन्ग, बट यहाँ पे देखते हैं। मूविंग ऑन टू ग्रुप सी, वंस अगेन एज आई सेड कि मैं ये पूरी प्रेडिक्शन के अंदर भाई अनबायस्ड रहने की कोशिश करने वाला हूँ, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी एज अनबायस्ड एज पॉसिबल। अर्जेंटीना शुड टॉप दिस ग्रुप, लाइक शुड, मैं यहाँ पे शुड यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वुड कि ठीक है दे आर गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप।
दिस शुड टॉप दिस ग्रुप, नोइंग कि देखिए हाइप बनी हुई है भाई कि दे आर द वर्ल्ड कप फेवरेट्स, ये वो सारी बात की बात है, वो हम आगे बात करेंगे जब हम नॉकआउट स्टेजेस में आ जाएंगे कि क्या वो एक्चुअली में वर्ल्ड कप फेवरेट्स हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। उनके ग्रुप की बात करो तो दे आर द टीम विच इज़ इन फॉर्म, 2 साल से 3 साल से अनबीटन, विनिंग फ्यू कॉम्पिटिशन, विनिंग ट्रॉफीज, फाइनलिस्ट में जीत कर आ रहे हैं वो लोग। एट द सेम टाइम उन लोगों ने कोपा उखाड़ रखा है, कॉन्फिडेंस हाई है। अगर तुम बात करोगे स्क्वाड वाइज तो इन कंपैरिजन टू बाकी तीनों टीमें में दे हैव गॉट द बेस्ट स्क्वाड, तो आई फील लाइक दे शुड बी ईजिली टॉपिंग द ग्रुप। अब ये कॉम्पिटिशन में क्या होता है ये तो हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बात करें सेकंड स्पॉट की, तो इज इट गोइंग टू बी मेक्सिको या पोलैंड, क्योंकि मेरे हिसाब से सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी लाइक द फोर्थ टीम, ठीक है, मेरे हिसाब से दैट इज गोइंग टू बी द सीन। बट अगर मैं बात करूं बाकी दोनों टीमों की तो मेक्सिको, देखो आई नो पोलैंड हैज बीन पुल ऑफ द फेवरेट्स, क्यों, वंस अगेन दे हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स एंड ऑफ कोर्स लेवेंडोस्की उनके पास। बट मेक्सिको वर्ल्ड कप देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, दे यूजुअली मेक इट ऑफ थ्रू द ग्रुप स्टेजेस, राउंड ऑफ 16 के अंदर वो लोग बाहर होने की उन लोगों की एक टेंडेंसी है। तो आई फील लाइक इसलिए मैं मेक्सिको के टूवर्ड्स थोड़ा पुल ऑफ हो रहा था, लेकिन नहीं, आई एम गोइंग टू पुट पोलैंड ऑन द सेकंड, मेक्सिको ऑन द थर्ड एंड सऊदी अरेबिया ऑन द फोर्थ। बट जस्ट टू लेट यू ऑल नो, मेरा गट फीलिंग अभी भी मुझे कह रहा है कि मेक्सिको इज एक्चुअली गोइंग टू मेक इट थ्रू। बट यहाँ पे मैं पोलैंड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इन फॉर्म अगर तुम देखोगे मेक्सिको इज नीदर इन फॉर्म, उनके काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल, उनके काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं आउटसाइड द टीम कि काफ़ी सारे प्लेयर्स जो पिक नहीं किए गए, फ्यू बिग नेम्स जो कि एक्चुअली में चलते आ रहे हैं, दे वर नॉट पिक्ड। तो उसकी वजह से मे बी दैट इज अ वेरी बिग रीजन दैट दे माइट नॉट बी एबल टू, आई नो कि उनसे एडसन अल्वारेज इज गोइंग टू बी देयर मेन प्लेयर एंड इज प्रॉब्ली गोइंग टू पुट ऑन अ फ्यू परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट पोलैंड। बट देन वंस अगेन पोलैंड के पास लेवेंडोस्की ऐसी केजी गेम्स के अंदर जहाँ पे मेक्सिको के स्ट्राइकर्स आर नॉट एक्चुअली एट देयर बेस्ट, चिचेरिटो वगैरह ये सब जो भी है, दे आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, दे उनके जो भी की प्लेयर्स है वो भी फॉर्म में नहीं है, तो पोलैंड इस चीज़ का फायदा उठाएगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं भाई ग्रुप डी के ऊपर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ट्यूनीशिया और स्टेट ऑफ द बैंक। मुझे फील आ रही है कि डेनमार्क इज गोइंग टू बी द टॉपर ऑफ दिस ग्रुप। अब इसके बहुत बड़े रीजन है भाई, देयर परफॉर्मेंस इन द नेशंस लीग, देयर परफॉर्मेंस इन द फ्रेंडलीज एंड देयर परफॉर्मेंस स्पेशली अगेंस्ट फ्रांस। उन लोगों ने फ्रांस को 2 बारी हराया इन कॉन्टिन्यूस फिक्चर्स, लाइक दे गिव अ हेड टू हेड बैटल टू क्रोएशिया विच इज अ वेरी गुड स्क्वाड। तो आई फील लाइक डेनमार्क जिस हिसाब से खेल रहे हैं कलेक्टिवली ऑन द फील्ड, दे हैव गॉट ग्रेट इंडिविजुअल टैलेंट्स एज वेल। तो आई फील लाइक मेरे को लगता है कि ग्रुप डी के अंदर फ्रांस के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो कि अनएड्रेस्ड हैं और वो हमें ग्रुप स्टेजेस के अंदर ही विजिबल हो जाएंगी। आई फील लाइक ये एक नरेटिव चलता आ रहा है फ्रांस के अगेंस्ट कि ठीक है दे आर गोइंग टू बी वेरी पुअर इन दिस वर्ल्ड कप, जो प्रोबेबली वो लोग ग्रुप स्टेजेस के अंदर ही पुट ऑफ कर सकते हैं आफ्टर डिफीटिंग डेनमार्क, लाइक विच इज़ वेरी पॉसिबल। बट आई फील लाइक आई एम काइंड ऑफ कन्विंस्ड बिकॉज ऑफ डेनमार्क्स परफॉर्मेंस मोर, बट फ्रांस के साथ तो प्रॉब्लम है ही है, बट क्योंकि डेनमार्क की परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली इतनी बढ़िया चल रही है, आई एम काइंड ऑफ कन्विंस्ड कि दे आर गोइंग टू गो डीप इनटू दिस कॉम्पिटिशन एंड प्रोबेबली टॉप दिस ग्रुप विद फ्रांस इन इट। फ्रांस प्रॉब्ली सेकंड रहेगी, इसके बाद वैसे फर्क नहीं पड़ता कौन सी टीम होने वाली है, बट आई एम गोइंग टू पुट ट्यूनीशिया ऑन द थर्ड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द फोर्थ। आगे बढ़ते हैं भाई ग्रुप ई के ऊपर, स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी, जापान। नाउ यहाँ पर जापान, आई नो वो एक अंडर रेडार टीम है जो यूजुअली जायंट्स को अपसेट करती है, ठीक है, बट जर्मनी इज नॉट द जर्मनी इट यूज टू बी, विच इज काइंड ऑफ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एट द सेम टाइम। मतलब गुड थिंग इन अ वे कि दे आर एबल टू अडेप्ट मिड गेम्स, बट बैड थिंग दैट दे आर एक्चुअली वेरी वल्नरेबल। तो उस हिसाब से मे बी देर इज अ वेरी स्लाइट चांस कि दे सफर अगेंस्ट जापान। अब जापान के करंट कोस्टारिका स्टेट ऑफ द बैंक, आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी द वन हु आर गोइंग टू बी फोर्थ, तो ठीक है हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एंड मुझे उनके स्क्वाड के बारे में ज़्यादा ना उनकी टीम के बारे में ज़्यादा पता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू, मैं झाड़ूंगा नहीं खामा की बकचोदी यहाँ पे। बट स्पेन ऑन द अदर हैंड, ठीक है, आई फील लाइक स्पेन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स इस वर्ल्ड कप कैंपेन के अंदर, ठीक है, टू गो वेरी डीप इन टू द कॉम्पिटिशन एंड आई फील लाइक दैट इज गोइंग टू बी द रीजन कि वो लोग ये ग्रुप टॉप करेंगे, या दैट इज गोइंग टू बी माई रीजन दैट दे आर गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। बात आती है सेकंड स्पॉट की, जर्मनी जापान के बीच में। आई डोंट थिंक फॉर जर्मनी इज गोइंग टू बॉटल इट नाउ, लाइक दो आई नो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फील आ रही है कि जर्मनी माइट डू इट वंस अगेन, लाइक जापान इज अ जायंट किलर, उस हिसाब से दे हैव गिवन ग्रेट परफॉर्मेंसेज, बट आई फील लाइक जर्मनी के पास अब इतना ज़्यादा ब्रिलियंस इंडिविजुअल टैलेंट है, स्पेशली विद द लाइक्स विच दे फिल्ड, मुलर, मुसियाला, ये सारे प्लेयर्स एंड इवन हांजी फ्लिक। भाई हांजी फ्लिक ने जिस तरीके का सिस्टम बना लिया है, उनके पास स्ट्राइकिंग ऑप्शन में इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, तो आई फील लाइक मुकोको वगैरह एंड ऑल दोज ऑप्शंस दे हैव गॉट ऑन द बेंच एज वेल। I feel like they would be able to pull off the second spot. Japan would be third, Costa Rica would be fourth. Yeah, ज़्यादा I don't think इसका ज़्यादा कुछ surprising था. Moving on to Group F, Belgium, Canada, Morocco and Croatia.
अब यहाँ पर आ जाता है भाई बेल्जियम, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट बेल्जियम। उनके कुछ स्टार प्लेयर्स जैसे फॉर एग्जांपल हैजार्ड, नो मोर द हैजार्ड ही यूज्ड टू बी। लुकाकू, नो मोर द लुकाकू ही यूज्ड टू बी। एट द सेम टाइम इंजरी प्रोन हो चुका है, वो इंजरी से भी वापस उठ के आ रहा है, उसका डाउटफुल था ये अटेंड करना। देयर बेस्ट प्लेयर इज ऑफ कोर्स केविन डे ब्रुयन, बट उनके जो सारे बड़े वेटरन्स थे, वटोंग एंड ऑल दोज प्लेयर्स डिफेंस के अंदर एंड ऑल दीज प्लेयर्स, तो दे हैव एक्चुअली काइंड ऑफ, या तो वो लोग इंक्लूड नहीं करे गए अगेन, या वो दे हैव गॉन डाउन इन परफॉर्मेंसेज। तो दैट इज वॉट मेक मी काइंड ऑफ डाउटफुल कि क्या वो लोग ये ग्रुप टॉप कर पाएंगे। पर भाई यहाँ पे क्रोएशिया जिस हिसाब से उनका रन ऑफ फॉर्म चल रहा है ना, दे हैव टू बी द फेवरेट्स टू टॉप दिस ग्रुप। लाइक आई कांट, मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा भाई। देखो जिस हिसाब से उन लोगों ने नेशंस लीग के अंदर परफॉर्म करा है ना, द कलेक्टिव फुटबॉल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर पास्ट 1.5 ईयर्स इज एक्सेप्शनल ब्रो। मतलब ठीक है, मतलब तुम लोगों को उनकी टीम्स की शीट के ऊपर शायद ऐसे नाम ना मिले जो तुम लोगों ने हर बारी सुन रखे हो, ब्रोजोविच वगैरह, यू हैव गॉट क्वाइट अ फ्यू प्लेयर्स जो तुम लोगों ने हर बारी ना सुन रखे हो, ठीक है, वेरी बिग चांस। कोवाचिच, ब्रोजोविच, मॉडरिच, ये मिडफील्ड रहते हैं उन लोगों की, पैलेसिच है, काफ़ी, ये तो सारे इच विच वाले प्लेयर उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो मुझे पता है कि तुम लोगों को प्रॉब्ली ऐसा लगे कि नहीं यार क्रोएशिया नहीं, बट जिस हिसाब से उन लोगों ने डेनमार्क, फ्रांस, इन टीम्स के खिलाफ बिग परफॉर्मेंसेस निकाली है नेशंस लीग के अंदर। आई नो नेशंस लीग इतनी कोई सीरियस लीग नहीं है, बट स्टिल जिस हिसाब से उन लोगों ने परफॉर्म करा, रिकॉर्ड भोगता है कि भाई उनको फेवर करो, इस ग्रुप के अंदर उनको फेवर करो। एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। आई एम गोइंग टू गो क्रोएशिया ऑन द फर्स्ट, बेल्जियम ऑन द सेकेंड, कैनेडा ऑन द थर्ड, मोरक्को ऑन द फोर्थ। बट मोरक्को, एक्चुअली मैं मोरक्को को वो रखूंगा, बट यहाँ पे ऐसा ना लगे कि मेरा अमेरिकन टीम्स के साथ कुछ ज़्यादा ही लफड़ा वफड़ा चल रहा है। दैट इज़ काइंड ऑफ बिकमिंग वो, मुझे लगता है वैसे एक अमेरिकन टीम तो प्रॉब्ली कुड एक्चुअली मेक इट थ्रू, बट मैं गलत ही होऊंगा। लाइक जिस हिसाब से मैं प्रेडिक्शन पे लेके जा रहा हूँ वो मैं गलत ही होने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं भाई, ब्राज़ील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून। अब वैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं इस ग्रुप स्टेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करूँ, बट मैं स्टेट ऑफ द बैंक फिल करूँगा। आई एम गोइंग टू पुट इन ब्राज़ील, सर्बिया, आई एम गोइंग टू पुट ब्राज़ील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड एंड कैमरून। आई एम गोइंग टू पुट दिस, या आई फील लाइक ब्राज़ील शुड बी क्लियर फेवरेट्स, दे शुड बी एबल टू मेक इट विद द टॉप, कुछ अगर कुछ ऊंच नीच ना हो। सर्बिया, जिस तरीके का टैलेंट इस वक्त सर्बिया के पास है, जिस तरीके का अटैकिंग टैलेंट इस वक्त सर्बिया के पास है, दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड अटैकर्स इन द वर्ल्ड कप, ठीक है, ये बात तो स्टेट ऑफ द बैंक में बोलना चाहता हूँ। डिफेंसिवली दे हैव गॉट काइंड ऑफ इशूज़ जो कि स्विट्जरलैंड कैन एक्सप्लॉइट, बट आई वंस अगेन फील लाइक कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट प्रेडिक्टेबल। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड को प्रेडिक्ट करना कि दे आर गोइंग टू गो थ्रू, दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रेडिक्टेबल। सर्बिया ऑन द अदर हैंड, इन माई ओपिनियन आर गोइंग टू मेक इट थ्रू। कैमरून, I don't think they have got a chance in this group, especially जिस हिसाब से सर्बिया भी अगेंस्ट परफॉर्म कर रही है। इवन स्विट्जरलैंड इज परफॉर्मिंग ग्रेट, लाइक दे स्ट्रगल इन 1 or 2 फिक्चर्स इन नेशंस लीग, उसके अलावा दे वर प्रीटी कंफर्टेबल इन नेशंस लीग एज वेल। लाइक आई नो सर्बिया ने नेशंस लीग वाले अपना ग्रुप टॉप करा, बट उनके ग्रुप में इतना कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। ऑन द अदर एंड स्विट्जरलैंड वाज जस्ट 1 point ऑफ द मतलब फ्रांस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई नो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट कि ठीक है टाइप ऑफ ओपोजिशन दे हैव, बट द वे दे हैव बीन ऑन फॉर्म, द वे उनके स्ट्राइकर्स आर कीप ऑन स्कोरिंग, आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी द फेवरेट्स to go through from the group. Coming on to the last group, that is going to be, एक सेकेंड हम ऐसे कर लेते हैं boys, this is going to be the last group, okay? Portugal, Ghana, Uruguay and Korea. Oh my god भाई, oh my god man, whom do you pick? स्क्वाड के ऊपर जाऊं तो पोर्चुगल हैज़ टू बी द फेवरेट, ठीक है। अगर मैं पर प्लेयर वगैरह सब उठा के जाऊं तो उरुग्वे हैज़ गॉट अ वेरी बिग चांस। अगर मैं कलेक्टिव टीम फाइटिंग स्पिरिट की बात करूं तो घाना और कोरिया आर इक्वली गुड मैन, इक्वली गुड। तो आई फील लाइक इन दोनों में से लाइक पोर्चुगल और उरुग्वे में से एक टीम इज गोइंग टू मिस आउट। मेरे को ये दिली फील आ रही है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट कि अब मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या डालूँ ये मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता, बट मैं तुम लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन में इन दोनों में से एक टीम इज गोइंग टू मिस आउट। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, अ वेरी वेरी डिफिकल्ट चॉइस, but I feel like Portugal is gonna make it, Korea is gonna make it, Uruguay will be third, and yeah, Ghana will be second. I know मुझे लग रहा है बहुत बकचोदी चीज़ कर रहा हूँ मैं, but I just feel like कि एक दोनों में से एक हो गया। पोर्चुगल का जो टीम है पोर्चुगल के पास, आई नो उनका मैनेजर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई नो उनका मैनेजर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बट सबसे बड़ी बात तो ऐसे जो फंसे हुए ग्रुप्स होते हैं ना, उसके अंदर एक ना एक बिग टीम सफ़र करती है। हम लोगों ने हमेशा देखा हिस्टोरिकली देखा, ऐसा हमेशा होता है। तो आई एम प्रीटी श्योर इन दो में से एक टीम तो रुक रही है, ठीक है। नाउ व्हाई एम आई चूजिंग पोर्चुगल? क्योंकि वंस अगेन अगर उन लोगों के पास मैनेजर नहीं है, अगर उन लोगों के पास फॉर्म नहीं है, भाई वर्ल्ड कप के अंदर आते हैं उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस
तो मुझे लक बोलो, तो मुझे जो मर्जी बोलो, दे हैव गॉट द प्लेयर्स जो कि कुछ बड़े मैचेस के अंदर ऐसा पुल ऑफ कर सकते हैं जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू मेक इट थ्रू द ग्रुप स्टेज। भाई आई नो उरुग्वे के पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, स्पेशली वेलवर्डे का उनके पास होना एक बहुत बड़ा एड ऑन है, बट देन वंस अगेन उनका प्रॉब्ली बेस्ट डिफेंडर रोनाल्डो अराउहो इज इंजर्ड, ठीक है, तो वो प्रॉब्ली ग्रुप स्टेजेस तो फॉर श्योर नहीं खेलेगा, ही इज इंजर्ड, वो बहुत बड़ा एब्सेंट होने वाला है। अगर तुम इनके इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड जाके देखोगे, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट टीम एट टाइम्स, प्रॉब्ली ईरान से शायद वो लोग हार गए थे, दे ड्रू अगेंस्ट यूएसए, एंड यूएसए इन माय ओपिनियन हैवंट बीन अ ग्रेट टीम लेटली। मतलब वो होम पे थी यूएसए की, तो ठीक है, वंस अगेन जैसे मैंने बोलता कि यूएसए की होम परफॉर्मेंसेस हैव बीन गुड, बट अवे एट होम दे हैव बीन पुअर। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो उरुग्वे शुड हैव बीन डन, एंड मुझे लगता है भाई पर्सनली कि उरुग्वे इज माइट नॉट बी एबल टू मेक इट थ्रू, बट ठीक है, पोर्चुगल और उरुग्वे में से एक टीम रुकने वाली है। मैं प्रेडिक्शन के अंदर प्रॉब्ली वैसे भी ज़्यादा गलत ही होऊंगा, तो आई एम गोइंग टू मेक उरुग्वे बी द वन विच एक्चुअली स्टेज इन द ग्रुप स्टेजेस। तो भाई आ जाते हैं राउंड ऑफ 16 के अंदर, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है भाई गड़बड़ी की। लाइक यहाँ तुम लोगों को बहुत ट्रिकी फिक्सचर देखने को मिलेंगे, तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा भाई कौन सी चीज़ क्या होने वाली है। हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। नेदरलैंड्स वेल्स, आई बिलीव नेदरलैंड्स शुड मेक इट थ्रू, दिस शुड बी द फेवरेट। उनका जो स्क्वाड है एवरीथिंग, वेल्स ना, नो चांस बड़ी, आई डोंट थिंक नो चांस। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, तो क्या मेसी एंड कंपनी को अपना रिवेंज मिलने वाला है ऑफ 2018? इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? Oh man, this is going to be difficult, bro. This is going to be very difficult. ठीक है, I feel like Argentina might just do it. Like I feel like they might just do it. एक और अगर राउंड ऑफ 16 एलिमिनेशन होगी फ्रांस के हाथों, तो भाई फ्रांस को फिर तो वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा ब्रो, फ्रांस को फिर वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू पुट अर्जेंटीना एज द फेवरेट्स इन दिस फिक्सचर जस्ट फॉर नाउ। या मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बायस हटा के भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, मेरा बहुत मन कर रहा है मैं सेनेगल कर दूं, बट इंग्लैंड अभी नहीं हगेगी। यस, इंग्लैंड अभी नहीं हगेगी। यस, वी मूव ऑन। डेनमार्क इज गोइंग टू डिफीट पोलैंड। आई फील लाइक दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे ओपिनियन में। स्पेन बेल्जियम के अंदर स्पेन इज गोइंग टू बी माई फेवरेट्स टू मूव ऑन। ब्राज़ील साउथ कोरिया में ब्राज़ील इज गोइंग टू बी माई फेवरेट्स टू मूव ऑन। इसके बाद अब आगे आ जाते हैं भाई जर्मनी। भाई नीचे क्वार्टर फाइनल के मैचेस बन रहे हैं, वो देख के मुझे कुछ हो रहा है, बट ठीक है। जर्मनी क्रोएशिया, I'm going to put Germany as the favorites. Portugal, Serbia, I'm going to put Portugal as the favorites. ठीक है, this is going to be for now ये चीज़ चलेगी। चलो भाई ठीक है। Oh my God man, oh my God भाई, मैंने क्या कर दिया भाई। How is सेमीफाइनल के अंदर स्पेन और क्वार्टर फाइनल के अंदर स्पेन और ब्राज़ील, ब्रो फिल्थी। ओके, तो भाई नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। Is it going to be Netherlands? I think not. Yeah, not to the hands of Netherlands. No, they are going to pull it off. You see where things are going from here. Spain, Brazil. Can it be Spain? Defensively solid, midfield wise solid. बस आगे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, बट डिफेंसिवली तो ब्राज़ील भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो कैन इट बी पॉसिबल? पर भाई ब्राज़ील इज टू गुड मैन, ना, आई फील लाइक दैट इज इनफ। डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। नाउ डेनमार्क वर्सेस इंग्लैंड इज वेयर थिंग्स गेट ट्रिकी, क्योंकि इन माय ओपिनियन डेनमार्क मेक इट थ्रू। या इन माय ओपिनियन डेनमार्क विल मेक इट थ्रू। यस, वंस अगेन आई रिपीट, डेनमार्क विल मेक इट थ्रू। आगे बढ़ जाते हैं भाई, जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल। अब ये फिक्सचर मेरा दिमाग हिला रहा है, क्योंकि जर्मनी इज नो मोर द टीम इट यूज्ड टू बी, विच इज अ वेरी बैड थिंग। लाइक इटली, स्पेन, हंगरी, ऐसी जो टीमें होती है ढंग की खेलने वाली, इनके अगेंस्ट तो जर्मनी ड्रॉ निकाल रही थी, बाकी टीमों के अगेंस्ट 7-8 गोल 9 गोल पेल रही है, ऐसी टीम है ये टीम। तो इसका मतलब कुछ पता नहीं होता कि अटैकिंग वाइज ये क्या निकाल के लाने वाले। पोर्चुगल ऑन द अदर हैंड, तुम्हें पता है पोर्चुगल है वो भाई, उनका स्क्वाड इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स इन वर्ल्ड कप। तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू मैनेजर, टैक्टिक्स, सब वो चीज़ों पर आ जाती है, ठीक है। बट मेरे ओपिनियन में उनका स्क्वाड is good enough to win the World Cup, like अपने आप में। What is it going to be? I think it is going to be Germany. बस मैं इसके आगे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना वाला। Moving on to the semi-finals, पहले डेनमार्क versus Germany. I feel like Germany is going to take it from here. They're going to go to the final. Yeah, they're going to go to the final. I know, bro. I know. Yes, Argentina, Brazil. Dude, this is very difficult for me to pick. I'm being very honest. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये चीज़ पिक करने में। But I think Brazil will knock out Argentina. That is the sad part. I feel like that is going to happen.
वैसे अगर तुम लोगों को पता है मेरा बायस है यहाँ पे, तो अपना बायस हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी दैट इज़ वाई कि मैं अर्जेंटीना को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू हाइप थिंग्स अप, बट आई फील लाइक ब्राज़ील इज जस्ट स्ट्रॉन्गर एट दिस पॉइंट, या एंड देन वंस अगेन ब्राज़ील शुड बी द विनर ऑफ दिस वर्ल्ड कप, या डेफिनेटली भाई, मेरे को पता ही, आई नो भाई, दे आर टू गुड, दे आर टू गुड भाई, दे आर टू गुड, दे आर टू गुड। जर्मनी का ब्राज़ील का आगे कोई चांस नहीं है, जर्मनी का ब्राज़ील का आगे कोई चांस नहीं है। ब्राज़ील मतलब ब्राज़ील के पास इतने पेसी विंगर्स हैं भाई कि जर्मनी की ऐसी तैसी हो जाएगी। और जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट ये है कि उनके पास पेसी फुल बैक्स नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त उनकी, कि उनके पास पेसी फुल बैक्स नहीं है। हांजी फ्लिक को भी इसलिए दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा जर्मनी के अंदर। तो अगर उनका अर्ली नॉकआउट भी होता तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि दे आर गोइंग टू स्ट्रगल टू पेसी फिंगर्स एंड dude, this is my prediction for the World Cup. Yes guys, make sure तुम लोग अपनी prediction मुझे comment section में बताओ. I don't know ये कैसी prediction है भाई, but yeah, it is all gut based. अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ये entirely gut based है, बट इट इज़ वट इट इज़। आई मीन आई नो देखो मुझे पता है प्रॉब्लली मेरी ज़्यादातर प्रेडिक्शन गलत होगी, इसके अंदर 90% ऑफ चीज़ें जो मैंने प्रेडिक्ट करी है वो गलत हो सकती है बिल्कुल। वर्ल्ड कप भाई इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। बट पता है हमें बेस्ट चीज़ क्या होगी, लाइक देखो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया जो मुझे लग रहा हो जाएगा, बट वट आई एक्चुअली वॉन्ट इज यू गाइज नो द डील भाई। अगर जर्मनी और अर्जेंटीना का फाइनल हो जाता है, विच आई पर्सनली फील इज़ वेरी पॉसिबल। यस भाई, हांसी फ्लिक के अंदर जर्मनी कैन डू एनीथिंग, दे आर जस्ट डिफेंसिवली पुअर, बट डिफेंस इज पुअर भाई, उसके अलावा एवरीथिंग इज सॉर्टेड for them. Their midfield has got Kimmich. Bhai, they've got a beautiful midfield. They've got beautiful attacking options. Everything comes down to the defense. Defensively भी उनके पास options है. Fullbacks के wise they are struggling. And if Argentina is able to pull it off, dude. तो भाई यस आई नो मैं नहीं डिसाइड कर सकता भाई, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। लाइक देर इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू हैपन एंड देर इज समथिंग विच आई फील लाइक इज गोइंग टू हैपन। तो एट द एंड यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन भाई। तुम लोग अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। मुझे गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रेडिक्शन पैच, तुम अपनी प्रेडिक्शन करो ना भाई, वाई अब्यूजिंग मी ऑन माइंड। See you guys next time. Until then, peace out. Stay safe. Check the fat ticker, boys. See you next time.